गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं विजेंद्र सर फुलवारी शरीफ पटना से। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10 बिहार बोर्ड का 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एपी से लेकर आए हैं। तो बच्चों, एपी से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसको देखेंगे, एकदम आसान से आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो बच्चों, प्रश्नों को समझेंगे और कॉपी में नोट्स करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, ये लिखा है यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालना है। अच्छा, x का मान निकालना है तो आप क्या कीजिए कि ये डिफरेंस को बराबर कर दीजिए। तो डिफरेंस बराबर करना है, यानी कि d1 बराबर d2 से। तो d1 बराबर d2 है तो d1 निकालेंगे तो a2 - a1 और d2 निकालेंगे तो a3 - a2। तो a3 - a2, ये a3 लिखा हुआ है, a3 - a2। तो अब क्या कीजिए, इस पर आप मान को रख दीजिए, x के मान निकल जाएगा। तो देखिए, यहां से देखेंगे a1 a2 a3। तो a2 के मान क्या है, a1 a2 के मान जो हो गया ये 3x माइनस a1 के मान कितना है x + 2। x + 2 को ब्रैकेट में रखेंगे। जब भी यहाँ 2 डिजिट 3 डिजिट रहे, x के साथ कुछ अंक जुटा हुआ या घटा हुआ माइनस में या प्लस में, तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर उसके बाद बराबर a3। तो a3 के मान क्या है बच्चों, 4x + 1। a1 a2 a3 का मान आ गया 4x और +1, उसमें से घटाना है a2 के मान कितना है, a1 a2 के मान है 3x। अब देखिए, सोल्यूशन कर देते हैं। 3x ये -x हो जाएगा -2। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर सभी चिन्ह प्लस में आ जाता है। अब ये देखेंगे, ये 4x है तो 4x में से बच्चों ये 3x को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4x में से 3x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा और उसके बाद बचेगा +1। अब यहाँ देखेंगे 3x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x और -2 और यहाँ x + 1। अब यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ से ये 2x, उधर वाला x इधर ला दीजिए तो -x, उधर 1 बचा, 2 को ले जाइए तो बराबर के इस साइड से उस साइड ले जा रहे हैं तो माइनस वाला है जो ये आ जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकाल दीजिए। 2x में से 1x घटेगा तो आ जाएगा सिर्फ x आ जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए तो 2 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये x बराबर आ गया बच्चों 3। ये 3 आंसर हो गया। तो इस टाइप का प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड में देखने को मिलता है। देखिए दूसरा प्रश्न को बच्चों दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिया है। क्या क्या दिया है, 2x + 3, 5x + 1 और 6x + 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। बिल्कुल उसी प्रकार से प्रश्न जो प्रश्न संख्या 1 था। तो आप देखिए यहाँ से आप बना दीजिए। तो प्रश्न से ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्रश्न से यानी कि d1 जो है ये d2 के बराबर होता है। तो d1 d2 के बराबर है तो d1 निकालेंगे तो a2 - a1 और यहाँ a3 - a2। तो a2 का मान कितना है बच्चों, तो a1 हो गया, a2 हो गया। a2 के मान है 5x + 1 तो 5x + 1 माइनस a1 के मान कितना है, तो 2x + 3। फिर उसके बाद ये बराबर का चिन्ह दे दीजिए और a3 - a2। तो a3 के मान कितना है बच्चों, तो ये 6x + 3 और उसमें से घटा दीजिए, कितना घटाएंगे, तो a2 के मान कितना है 5x + 1। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर देंगे, x का मान आ जाएगा। तो देखिए ये 5x + 1 और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का सभी चिन्ह क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। तो ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -3। यहाँ से देखेंगे बच्चों तो ये 6x + 3 और ये भी हो जाएगा -5x और -1। तो पहले हम लोग x वाला अंक वाला जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो ये 5x में से 2x घट जाएगा, तो 5x में से 2x घट जाएगा तो 3x बच जाएगा बच्चों। और यहाँ से 1 है और ये -3 है
तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो 3 में से 1 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। अब बराबर के इस तरफ देख लीजिए, तो ये 6x है, 6x में से 5x को घटा देंगे तो सिर्फ x बच जाएगा बच्चों। और उसके बाद अंक को देखेंगे तो 6 है, 3 है और -1 है, तो 3 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा। अब क्या करना है कि x को x के तरफ ला देंगे और अंक के तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 3x है, उधर से x लाएंगे तो -x, इधर कितना बच गया बच्चों, तो 2 बच गया। यहाँ से ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाला प्लस में 2। अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं बच्चों, ये 3x में से 1x को घटा देंगे तो 3x में से 1x घट जाएगा तो बच जाएगा 2x बच जाएगा बच्चों। और यहाँ जो है 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 से आप काट दीजिए, 2 2 ना 4, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ये आपका 2 हो गया, x बराबर आंसर हो गया। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ इसको, इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे बच्चों तीसरा प्रश्न को। तो बच्चों देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है, लिखा है कि श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। तो बच्चों देखेंगे तीसरा वीडियो में हमने आपको एकदम शुरू से सिखाया है कि 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद, जो भी पद ज्ञात करना है उसको आप डिफरेंस जो है वो डिफरेंस करके एक कम करके आप रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न रहेगा तो आप क्या करेगा, an का सूत्र मत लगाइएगा, a10 का सूत्र नहीं लगाएंगे, an बराबर वाला आप उससे भी इजी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप क्या करेंगे कि प्रथम पद लिख देंगे, प्रथम पद यानी कि a बराबर, तो a बराबर कितना है -40। उसके बाद करेंगे सार्व अंतर एवं सार्व अंतर। तो बच्चों सार्व अंतर जो है डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए आपको सिखा है a2 - a1, a2 - a1। a2 के मान कितना है, तो a2 के मान देखिए a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 a4। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a4 में से a3 घटा लीजिए, तो यहाँ देख सकते हैं आप इसमें कि 35 में से 10 घटाएंगे 25 आ जाएगा, या फिर ये 10 में से आप 15 को घटाएंगे तो ये घटाव का चिन्ह पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, भी 25 आएगा, या फिर इसमें से घटा दीजिए। तो a2 की मान कितना हो गया, -15 हो गया। फिर माइनस a1 की मान कितना है, -40 है। अब ब्रैकेट के देखेंगे कि बाहर जो है माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी घट के कितना आ जाएगा, तो 40 में से 15 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के बाद क्या करना है कि अब जो है से कि इसका क्या निकालना है, ये डिफरेंस है बच्चों, ध्यान देंगे ये डिफरेंस है डी है। तो अब जो है 10वां पद, तो 10वां पद है इसको लिखेंगे a + 9d, a + 9d, जितना रहे 20वां रहे a + 19d, 16वां रहे a + 15d, 1d कम लिखेंगे। तो a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ से देखेंगे तो -40 है, फिर उसके बाद +9। d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ से देखेंगे तो 25 है। अब इसको सोल्यूशन कर देते हैं, तो ये -40 और ये हो जाएगा प्लस 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 4 रहा और 9 दूना 18, 4 22 हो जाएगा। तो ये 22 लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको घटा देंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 22 में से 4 जाएगा तो 18, यानी 185 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न को आप बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे। तो पहले सबसे पहले प्रथम पद लिख देंगे, फिर उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे, a2 - a1, a2 के मान 15 है, -15, a1 के मान 40, तो माइनस माइनस यहाँ बच्चों प्लस हो जाता है, 40 में 15 घटाएंगे 25। अब ये 10वां पद है तो 10वां पद को क्या लिखेंगे, a + 9d, a का मान यहाँ से बिठा देंगे बच्चों, यहाँ भी है -40 और +9 गुने d का मान 25 है। -40 25 9 225 होता है, 225 में से 40 घटाएंगे बच्चों 185। तो आशा करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। वीडियो को रोक रोक कर बनाकर देखेंगे, खुद से बनाकर देखेंगे। यदि आपको कहीं पर दिक्कत होगा तो फिर आप प्रश्नों को बना हुआ देखेंगे। देखते हैं बच्चों, तो चौथा प्रश्न देखते हैं इसका। बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अगर लिखा है AP
10 है, 15 है, 20 है और ऐसे लिखा रहे इतना का A16 इस प्रकार से रहे। कितना लिखा है बच्चे? A16 ज्ञात करें। तो देखेंगे बच्चों, AP 10, 15, 20 डॉट का A16 ज्ञात करें। A16 का मतलब है कि 16वां पद ज्ञात करना है। तो 16वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको खुद से बना करके देखिए, प्रयास कीजिए। ये पहले लिखेंगे बच्चों A बराबर, तो A बराबर यानी कि प्रथम पद कितना है, तो ये 10 हो गया। फिर उसके बाद D लिख दीजिए, तो D कितना है, मतलब डिफरेंस, अंतर, तो अंतर 5 का है, तो ये 5 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों कि A16 निकालना है, तो A16 बराबर लिखेंगे A प्लस 15D, A प्लस 15D। तो A का मान कितना है, A का मान 10 है और प्लस 15, और D का मान कितना है, D का मान 5 है, तो 5। अब ये 10 हो गया, ये 15 बचे 75, 75 में 10 जोड़ देंगे बच्चों, ये हो गया 85, 85 हो गया आपका आंसर। बहुत आसान प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों देखेंगे 5वां प्रश्न लिखेंगे कि AP का 12वां पद ज्ञात करें, 12वां पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद -20 और सार्व अंतर 4 है। तो बच्चों देखेंगे लिखा है कि AP का 12वां पद ज्ञात करना है, 12वां पद ज्ञात करना है जिसका प्रथम पद दे दिया, मतलब A बराबर दे दिया है और सार्व अंतर यानी कि D बराबर दे दिया। तो 12वां पद कैसे ज्ञात होगा, आप इसको बनाकर देखिए और बनाकर आप आंसर को मुझे बताएं कितना आपका आया है। यानी कि पहले लिख देंगे A बराबर कितना है बच्चों, तो -20 है, यह प्रथम पद हो गया। और सार्व अंतर यानी कि D बराबर कितना है बच्चों, तो D बराबर 4 आ गया। तो जो हमें निकालना है 12वां पद, तो AP का 12वां पद, तो 12वां पद को क्या लिखेंगे, AP का 12वां पद को लिखेंगे A प्लस 11D, A प्लस 11D। A का मान कितना है बच्चों, तो -20 हो गया और प्लस 11, D का मान यहाँ से देख लेंगे तो 4 हो गया। ये -20, 11 चौको कितना आएगा, 11 चौको 44 आएगा, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 आ गया। अब इसको घटा दीजिए, तो 44 में से 20 को घटा दीजिए, 24 आ जाएगा। यानी कि 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। ये आपका क्या हो गया बच्चे, आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। आप अगर समझ गए होंगे तो हमें बताएंगे, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में बताएंगे बच्चों। तो आज के लिए आप सबका इतना ही रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मूल्यवान समय निकाल के आपने वीडियो को देखे हैं। बहुत बहुत बच्चे आप सबका धन्यवाद।